साला, इतनी बड़ी रसोई में खाने का एक दाना तक नहीं, और पेट में तो चूहे दौड़ दौड़ कर थक ही गए। साला, भारद्वाज परिवार में रहने के बावजूद भी मेरी हालत भिखारियों की जैसी हो गई है। क्या ऐश थी मेरी इस घर में, कितना मजा आता था, और आज साला मेरे को चोरों की तरह खाना ढूंढना पड़ रहा है। नहीं बिल्ली, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे को ना अपनी वो पुरानी वाली जिंदगी वापस पाने के लिए जल्दी कुछ करना पड़ेगा, लेकिन क्या करूं? साला, इस बिजली को भी अभी जाना था। भाभी, अब जब गर्मी में मच्छर उसके कान में गाना गाएंगे ना, तो मजा आ जाएगा। था थैया। साला, ये क्या है? अबे, यहाँ तो लाइट है। इसका मतलब सिर्फ मेरे कमरे की लाइट गई है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? अबे रुको, अब समझ में आया मेरे को कि साला चक्कर क्या है। जाओ, जाकर मेरे कमरे की बिजली चालू करो, जाओ। क्यों? हम क्या तुम्हें बिजली ठीक करने वाले लग रहे? अबे ज्यादा बोल मत, मेरे को सब पता है, ये ना तुम लोगों का काम है। काम? कैसा काम? काम करे हमारे दुश्मन। क्यों परी? हाँ, और वैसे भी खुशी, तुम्हारे साथ जो भी हुआ ना, वो माता रानी का किया हुआ चमत्कार है। जैसी करनी तैसी भरनी। कंपनी के बैंक अकाउंट में एक रुपया विशेष नहीं है। जितने भी फंड्स और इन्वेस्टमेंट्स थे वो वीरू और खुशी ने खर्च कर दिए सर। प्रेम सर, आपको जल्दी कुछ करना होगा, वरना फंड्स ना होने के कारण आपको ये कंपनी बंद करनी पड़ेगी। मैं चाहती हूँ कि इस बार सिमर प्रेम और ओली सिद्धांत की शादी की वर्षगांठ हम सब धूमधाम से मनाएं। कहने का मतलब ये है कि उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि वो एक बार फिर से एक दूसरे के साथ विवाह के पवित्र बंधन में बंध रहे हैं। हाँ माता जी, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। उन चारों की खुशियों की एक नई शुरुआत भी हो जाएगी। उनकी शादी किन परिस्थितियों में हुई थी ये तो हम सबसे छुपी नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि इस बार इस अवसर को हम उनके लिए बहुत ही खास और यादगार बना दें। सही कह रही आप माता जी। मैं तो सोच रही हूँ कि इस अवसर पर उन चारों के हाथों दान पुण्य भी करवाते हैं। इसी बहाने चारों की नजर भी उतर जाएगी। हाँ मौसी जी, हम ऐसा इंतजाम करेंगे कि सारा शहर देखते रह जाएगा। हाँ, मैं क्या कह रही हूँ, मन करे तो हम सबको भी एक एक गहने दे देना, डबल आशीर्वाद मिल जाएगा। अब अंजलि से पूछ लेते हैं कि क्या चाहिए, है ना? कितने खुश है सब।
ऐसे में इन्हें कैसे बताऊं कि हमारे पास अब कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान, नैना कुछ अपने साथ गलत न कर ले। जहां हो बस ठीक हो। दीदी, इसका कोई तो होगा ना, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त जिसे हम बता सकें कि ये यहाँ है। ऐसे अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना। हाँ रुली, लेकिन इस वक्त ये कुछ भी बताने की हालत में नहीं है। और फिर इसका फोन भी तो। फोन? दीदी लाइए उसका फोन, उसकी कांटेक्ट लिस्ट में कोई ना कोई तो मिल जाएगा। दीजिए। वो तो अच्छा हुआ कि ड्राइवर की नजर इस फोन पे पड़ गई, उन्होंने मुझे दे दिया। वैसे मैंने एक बार ट्राई करने की कोशिश की थी पर नेटवर्क नहीं है। तू देख ले, शायद कुछ हो सके। मैं स्विच ऑफ करके ऑन करती हूँ, शायद नेटवर्क आ जाए। आ गया सिग्नल। चल अच्छा है, अब कम से कम हम इसके बारे में कुछ तो जान पाएंगे। एक आखिरी बार उसे फोन करता हूँ, अब नहीं लगा तो उसे ढूंढने जाना पड़ेगा। क्या हुआ रोली? किसका फोन है? इसके बॉस का। ये जरूर इसके ऑफिस से होगा। हमें इसके बॉस से बात कर लेनी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि यहाँ हॉस्पिटल में। मैं एक बार उठा के बात कर लेती हूँ। नहीं रोली, देख ये इसका निजी मामला है। कहीं ऐसा ना हो कि इसके बॉस से इसकी इस हालत के बारे में बात करके हम इसके लिए कोई मुसीबत खड़ी कर दें। रोली, ये लड़की माँ बनने वाली है, वो भी शादी किए बिना। ऐसे हालात में हमें बहुत सोच समझ कर कदम उठाना होगा। देखिए ना, बार बार फोन आ रहा है। हो सकता है कुछ अर्जेंट काम हो, या फिर ये लोग इसे ही ढूंढ रहे हो। प्लीज पिक अप द फोन। दीदी, मुझे एक बार बात कर लेने दीजिए प्लीज। हेलो। ये मेरा फोन नहीं उठाएगी। कट गया। मैं फिर से ट्राई करती हूँ। डॉक्टर, इन्हें कब तक होश आ जाएगा? लेट मी चेक अप फर्स्ट। इनकी हालत में काफी सुधार है, पर कमजोरी बहुत ज्यादा है। इन्हें अपना और अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखना होगा। इन्हें यहाँ से छुट्टी कब तक मिल जाएगी डॉक्टर? इन्हें आज और रहने दीजिए, कल आप चाहें तो ले जा सकती हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ओके। रोली, अब जब तक ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, हमें इसका अच्छी तरह से ख्याल रखना होगा, क्योंकि ये अब अकेली नहीं है। इसके बच्चे की जिंदगी जुड़ी है इसके साथ। जी दीदी।
सुजाता बहू, ये सिमर और रोली कहाँ है? हॉस्पिटल गई है माता जी। हॉस्पिटल में? मतलब? आप चिंता मत कीजिए माता जी, हमारी बच्चियों को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। एक लड़की को खुदकुशी करते वक्त सिमर ने बचाया था तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया है। रोली भी उसी की मदद के लिए वहां रुकी है। लो सिद्धांत भी आ गया। सिद्धांत बेटा, बहुत सही समय पर आए। आओ बैठो, चाय तैयार है। माता जी एक बहुत जरूरी काम है, वो खत्म करके आता हूँ मैं। ऐसा कौन सा जरूरी काम है सिद्धांत बेटा, जो हमारे साथ एक कप चाय पीने का भी समय नहीं है तुम्हारे पास? माता जी आओ वो बेटा, चाय तो पी लो साथ में। हे सिद्धांत आजा भाई, उमा इतनी बुरी चाय भी नहीं बनाती। आजा। समझ में नहीं आ रहा नैना को कहां ढूंढूं। मेरी कॉल्स का जवाब नहीं दे रही है। इसका मतलब शायद ये है कि वो अकेले रहना चाहती है। हाँ, शायद यही ठीक होगा। हमारे बीच जो हुआ उसे भुलाने में वक्त तो लगेगा ना। रही बात सिमर की जान बचाने की, तो अगर वो लड़की नैना होती तो अब तक सिमर को मेरे बारे में सब कुछ पता चल चुका होता। छोटी तुम भी ना बच्चों के साथ बिल्कुल बच्ची बन जाती हो। मैं बच्ची बन जाती हूँ क्या? भाई मैं तो अभी बच्ची हूँ, यंग लेडी टाइप्स। सुजाता बहू, जब अंजलि बड़ी हो जाएगी ना तो वो इसे मौसी या दादी नहीं, छोटी ही कहकर बुलाएगी। अरे समझने वाले तो समझ ही गए। साला बहुत खुश लग रहा है ये भारद्वाज परिवार। बस कुछ समय की बात और है, जितना हंसना है हंस लो, फिर मैं ना ऐसा चक्कर चलाऊंगी कि तुम सबको मेरे को अपनाना ही होगा, और वो भी पहले की तरह पूरे विश्वास के साथ। सुजाता बहू, माता जी वो अंजलि के साथ कमरे में है। करुणा बहू, सिमर और रोली से कोई बात हुई? जी हाँ, वो उनका फोन आया था, वो कह रहे थे कि बेटा वो हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में? लेकिन प्रेम, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। भाई उन दोनों को कुछ नहीं हुआ, किसी लड़की की मदद करने गई है दोनों। सोशल सर्विस टिप्स। लेकिन सिमर की तो खुद तबीयत ठीक नहीं है। इस हालत में उसे घर पे आराम करना चाहिए था। आप लोगों ने उसे क्यों जाने दी? सिमर, प्रेम जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। जानता हूँ सिमर, लेकिन फिर भी इस वक्त आपको आराम की जरूरत है। लेकिन आइए बैठिए यहाँ पे। रोली बेटा, तुम भी बैठ जाओ। खाना शुरू करो। सिमर बेटा, उस बच्चे की हालत अभी कैसी है? धोखा हुआ है उसके साथ। जिस लड़के से वो प्यार करती थी उसने इसे अपनाने से मना कर दिया। ऐसे लड़के माफी के नहीं सिर्फ सजा के लायक। क्या हुआ? लीजिए। सिद्धांत,
सिद्धांत जी को क्या हुआ जो अचानक खाना छोड़कर चले गए? ये क्या कर दिया मैंने? मेरी एक भूल ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। रह रह के उस नैना का ख्याल आता है। जाने कहां होगी, किस हाल में होगी, कहीं अपने आप के साथ कुछ गलत न कर दे। और दूसरी तरफ मेरी रोली, जब वो सामने आती है तो उससे नजरें नहीं मिला पाता हूं। वाह सिद्धांत, क्या कर दिया तूने। एक तरफ एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी और दूसरी तरफ अपना प्यारा सा घर, अपने प्यारे से घर को अपने हाथों से उजाड़ दिया। क्या बात है सिद्धांत जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। पीछे डाइनिंग टेबल पर भी ऐसे अधूरा खाना छोड़कर आ गए। नहीं, कुछ भी तो नहीं। सिद्धांत जी, आपके और रोली के चेहरे पे चिंता देखी है मैंने। कुछ तो है जो आप दोनों की खुशियों के आड़े आ रहा है। प्लीज मुझे बताइए क्या बात है। हो सकता है मैं कुछ मदद कर सकूं। सिमर वो नहीं सिद्धांत, धोखा तूने अपनी रोली को दिया है तो ये जानने का हक सबसे पहले रोली का है। क्या बात है सिद्धांत जी, आप ऐसे कुछ कहते कहते रुक क्यों गए? प्लीज सिद्धांत जी बताइए ना, क्या बात है, बोलिए। एक्चुअली कुछ खास नहीं, ऑफिस का टेंशन था तो। सिद्धांत जी प्लीज। रूली, मुझे सिद्धांत जी की बहुत चिंता हो रही है। उनसे बात करके ऐसा लगा जैसे वो हमें अपनी परेशानी बताना तो चाहते हैं, लेकिन मानो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे। चिंता तो मुझे भी बहुत हो रही है, लेकिन एक बात कहूं, आज हॉस्पिटल में उस लड़की की कहानी सुनकर मुझे अपने और सिद्धांत जी के रिश्ते की कीमत का अंदाजा हुआ। सच दीदी, जहां प्यार हो, विश्वास हो, वहां बड़ी से बड़ी मुश्किल भी एकदम आसान लगने लगती है ना। देखिए ना, मेरे और सिद्धांत जी के रिश्ते को, हमारी शादी को 1 साल पूरा होने वाला है और इस 1 साल में हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे, लेकिन कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और ना ही कभी छोड़ेंगे, क्योंकि सिद्धांत जी को मुझ पर और मुझे अपने सिद्धांत जी पर पूरा भरोसा है। चाहे जो भी बात हो, सिद्धांत जी अपनी रोली से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकते। देखना, हमारी शादी की सालगिरह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा एक सच
रूली के विश्वास के टुकड़े टुकड़े कर देगा, तोड़ देगा मेरी रूली को। नहीं रूली, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। चाह कर भी मैं तुम्हें सच नहीं बता सकता।